आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने आज उनकी ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग यहां पर बुलवाई थी। सब्जेक्ट था कि किस तरह से समाज से नशे की इस बीमारी को दूर करना है। आज उन्होंने मीटिंग में बेंगलुरु के बड़े से पुलिस ऑफिसर को, यहां पर कई सारे पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने बुलवाया। साथ ही साथ उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL के डिप्टी डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया। नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिसर्स यहां पे आए थे। तो बेंगलुरु शहर के कई सारे NGOs यहां पर आए थे। मीडिया को उन्होंने बुलवाया था। 3 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहां पर चला कि किस तरह से इस बीमारी को समाज से निकालना चाहिए। इसके बारे में काफी सारी चर्चा हुई। आइए इस विजुअल को भी देखते हैं। हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से कि इस सब्जेक्ट पर वो क्या कहते हैं। ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 74 ಕೇಸಸ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ. yes you arrested only 6 peddlers. yes ಈಗ 74 ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ 50 ಪರೋ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು 30-35 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 2021 ನಲ್ಲಿ NDPS ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಸರ್. 22 ಅಲ್ಲಿ 16 ಸರ್. 23 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಟೋಟಲ್. कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से आज एक जो इजलास यहाँ पे रखा गया था जिसमें पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, NGOs को सब बुलाया था। क्या मकसद था आपका? देखिए सर, माइनॉरिटीज कमीशन के जानिब से माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत और उनकी फलाह बहबूदी के लिए ये कमीशन काम कर रहा है। और फलाह बहबूदी और उनकी हिफाजत और उनके हुकूक की हिफाजत अगर होना है तो सिर्फ एक एंगल में नहीं हो सकती, चारों एंगल में करना पड़ेगा। हमारा एक एजेंडा था कि बेंगलोर सिटी में ये जो ड्रग्स का मीनेस है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट्स देखने को मिलता है। दूसरा जो है, नौजवान क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं। जो ड्रग्स का आदी है, एडिक्ट हो जाता है, उस वक्त पर अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो सबसे पहला काम क्या करता है? चोरी करता है। जैसे एडिक्शन बढ़ जाता है वो बीमारियों का शिकार बनता है। माँ बाप के लिए खतरा, अगर शादीशुदा है तो बीवी के लिए खतरा, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इससे सारे फैमिलीज तबाह हो रहे हैं। तो हमने ये जो है बेंगलुरु सिटी का जायजा लेना था, किस किस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मीनेस है। वहां के पुलिस ऑफिसरों से डायरेक्ट 1-to-1 हम बात करना था। और जो है केसेस का स्टेटस क्या है, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, वो जानने के लिए हमने आज CCB के ACP श्री कुमार को यहां पे बुलाया था। और जो है चंद पुलिस स्टेशन जहां केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल JJ नगर पुलिस स्टेशन, DJहಳ್ಳಿ पुलिस स्टेशन, KGहಳ್ಳಿ पुलिस स्टेशन, बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन, यशवंतपुरा पुलिस स्टेशन, बैटरायनपुरा पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन, कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आज हमारे सामने आए हुए थे। इसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर जयंत महादेवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट निमांस को भी बुलाए थे। किस किस्म के केसेस आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका इलाज कैसा चल रहा है, कौन से ड्रग्स वो ले रहे हैं बोल के। उसके साथ साथ हमारे पास
डॉक्टर गौतम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, ये जितने भी ड्रग्स सीज होते हैं पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये FSL को भेजते हैं और वहां पे सर्टिफाई करते हैं ये क्या किस्म का ड्रग है। उनको भी हमने बुलाया था। कम से कम 50 हमारे पास NGOs आए थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोग आए थे, और जो ट्रीटमेंट देने वाले जो रिकवरी हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, काउंसलिंग करने वाले सारों को हमने आज यहाँ जमा किया। एक अच्छा माहौल में इंटरेक्शन हुआ। पुलिस ऑफिसर उनका रिपोर्ट दिए, साइकियाट्रिस्ट उनका रिपोर्ट दिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर वाले उनकी बात की, और इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे सजेशंस हमको दिए हैं। आज का ये जो वर्कशॉप हुआ, इससे एक बात साफ जाहिर है कि जहां माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है वहां भी ये चल रहा है। DGLD में 80% माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, KGLD में 80% पॉपुलेशन है, JJ नगर में 60% पॉपुलेशन है, गोरीपाड़ली में, चंद्रा लेआउट गंगोनल्ली का एरिया है, नायनल्ली का एरिया है, और वहां पर कुमार स्वामी लेआउट के बाजू इलियास नगर है। यहां भी यह काम चल रहा है। बच्चे जो है ड्रॉपआउट्स की तादाद भी बढ़ गई है, और जो है घरों में माहौल अच्छा नहीं है। पुलिस स्टेशन में बीवी कंप्लेन कर रही है कि टॉर्चरिंग हो रहा है मुझे, माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं। ये सारा चीजें अगर खत्म करना तो हम क्या कदम उठा सकते हैं? पूरे बेंगलुरु में नारकोटिक्स ड्रग्स को कंट्रोल करने के वास्ते सिर्फ एक विंग है CCB में, वुमेन एंड नारकोटिक्स विंग। वो पूरे बेंगलुरु शहर में मॉनिटर करना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए हम सजेस्ट करने वाले हैं DCP, जो यहाँ पे जो DCP जो डिवीजन है, हर डिवीजन में एक वुमेन एंड नारकोटिक्स की एक स्क्वाड बनाई जाए। मिनिमम वहां पर एक सब इंस्पेक्टर, 10 पुलिस कांस्टेबल को तैनात करना चाहिए। उनका काम सिर्फ जो है ये ड्रग्स कहां कहां मिलता है वहां रेड करना है। नंबर 2, जो अरेस्ट करने के बाद में उसको फौरन चार्जशीट करना है, कोर्ट में वो केसेस की मॉनिटरिंग करना है और कन्विक्शन लेना है। जब तक सजा नहीं होती कल्प्रिट को, तुम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक मेरी एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बताया हूं। तुम सिर्फ एक आदमी के ऊपर कंप्लेंट केस रजिस्टर करके चार्जशीट डालने से नहीं होता। इसके साथ जितने लोग हैं, इस कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जितना लोग को मालूम होने के बाद में पुलिस स्टेशन को नहीं सुनाया गया है, कंसीलमेंट एविडेंस बोलते हैं उसको, उनके ऊपर भी केस डालना होगा। अक्यूज भाग कर जाने के बाद में कोई उसको शेल्टर देता है, वो इंडियन पिनल कोड में हार्बरिंग बोलते हैं, उसके ऊपर भी केस डालना होगा। मैंने आज पुलिस ऑफिसर से कहा कम से कम तुम जो है एक मॉडल केस बना के इन्वेस्टिगेट करो। ये केस में अगर 15 मुजरिमों को तुम इन्वॉल्व करेंगे तो प्रिवेंशन होगा, नहीं तो ये प्रिवेंट करने को वास्ते नहीं होगा। सर, गल्फ कंट्रीज में हमने देखा है कि इस तरह के नशे के लिए कैपिटल पनिशमेंट वहां पे होता है। जैसे इंडिया में नए नए लॉस आए, टेररिज्म के लिए UAP आ गया, बच्चों के को होता है तो पॉक्सो आ गया। क्या जरूरत है कि इस तरह का ऐसा कोई नया एक्ट लॉ लेकर इसमें आया जाए जिसमें बेल ही नहीं दिया कम से कम साल का? एक्ट की बात कर रहे थे साहब, आपको बोलना है तो हमारे पास हिंदुस्तान में जो प्रिवेलिंग एक्ट है, प्रिवेलिंग कानून है, ये बहुत काफी है इन लोगों को के ऊपर एक्शन लेने के लिए और कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए। Sir, you have been a former police officer. Where do you see the loopholes? Is it from the government or police department? Where exactly do you see? But so fast they get the bill in this case. Sir, that's why I narrated you. Yeah. You see, from time to time we have to conduct such workshops and bring awakening not only in the minds of the public but also in the minds of the police officers. You see, there are ready-made sureties, professional sureties, professional advocates, and there is no proper investigation. Police doesn't have
sufficient force to concentrate on this type of crimes. ये चारों एंगल में जो है हम जो काम करेंगे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तुम्हारे पास मैंने आज पूछा तो जो कंज्यूमर के ऊपर भी केस ले रहे हैं, मगर कन्विक्शन रेट इज नॉट इवन 1%. नॉट इवन 1%. सर इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम माइनॉरिटीज पे कंसंट्रेट करके माइनॉरिटी कमीशन ऑर्गेनाइज करिए. उलमा इकराम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कूल्स है, पेरेंट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहिए इनको? क्योंकि देखिए सबसे सर, main आज हमारे पास हर सेक्शन के लोग यहाँ पर आए थे. इट डजंट कंसर्न टू एनी वन. क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हमारे पास लोग आए थे जो स्कूल्स चला रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट हमारे पास आए थे, थोड़े मौलवीज भी हमारे पास आए थे. और ये जो माइनॉरिटीज कंसंट्रेटेड एरिया जहां ये मीनेज ज्यादा है, उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों को हमने बुलाया था.